आपको बता दें कि बिहार से एक बड़ी खबर है। चौकीदार दफादार बहाली की जंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा संघर्ष। कब मिलेगा बेरोजगारों को इंसाफ? लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इसकी बहाली बहुत ही जल्द शुरू हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने और गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला किया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाएगा, ताकि पेंडिंग में पड़े हुए इस बहाली को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। क्योंकि आश्रितों के परिवारों को अगर मुख्य धारा से जोड़ना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं चौकीदार और दफादार बहाली को बिहार में जल्द से जल्द लागू करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात करेंगे बिहार के हजारों बेरोजगार चौकीदार और दफादारों की इस लड़ाई की, जो सालों से इंसाफ की राह देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या नीतीश युग में किया गया वादा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, और अब क्या चिराग पासवान इन युवाओं के लिए नई उम्मीद बनकर उभरे हैं? बिहार में वर्ष 2010 से पहले पंचायत स्तर पर चौकीदार और दफादारों की बहाली हुई थी, लेकिन उसके बाद नई भर्ती बंद हो गई, कई नियुक्तियों को रद्द किया गया और हजारों युवक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह गए। सरकारें बदली, घोषणाएं हुई, लेकिन बहाली की फाइलें आज भी धूल खा रही है। आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बेरोजगार हैं जो हमेशा दफादार चौकीदार बहाली की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर के एक युवक का कहना है, जिन्होंने 8 साल पहले चौकीदारी की परीक्षा दी थी, आज भी नियुक्ति पत्र का उन्हें इंतजार है। बेरोजगार युवक ने कहा कि नेताजी आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, घर वाले भी ताना मारते हैं, अब तो उम्र भी निकल चुकी है। सरकार के पास पद खाली है, बजट भी है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर चाहे तो 6 महीने में प्रक्रिया पूरी हो सकती है, लेकिन शायद सरकार अभी भी इसके ऊपर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाने का ऐलान किया। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। चौकीदार और दफादार सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने धरना, ज्ञापन और विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार सरकार ने उसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान ने भी अपनी बड़ी मजबूती के साथ अपनी ताकत को दिखाया है, दर्शाने का काम किया है, उसके बाद से अब चिराग पासवान के भी फैसले को काफी गंभीरता से सुना जा रहा है और उनकी एक एक बातों को सरकार बड़ी ही बारीकी से समझने का प्रयास कर रही है और उनके बातों को मानने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो 2026 के शुरुआत होते ही चौकीदार और दफादार बहाली को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है और इससे राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा हलचल भी है कि क्या चौकीदार दफादार बहाली शुरू करने से चिराग पासवान का कोर वोट बैंक एक बार फिर से बनेगा, ताकि आने वाले 2030 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को इसका सीधा फायदा मिल सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान दोनों एक साथ कोई भी फैसला ले रहे हैं तो दोनों की मिली भगत है। दोनों के बीच में जो अगर देखा जाए कि जो आपसी तालमेल है वो दिखाई दे रही है। इससे साफ है कि दोनों मिलकर बिहार में सुचारू रूप से काम करना चाहते हैं, दोनों मिलकर बिहार के विकास को और ज्यादा आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार भी इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, चिराग पासवान के विधायक संजय पासवान ने इसके लिए अपना पहला कदम बढ़ाया है और उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हुए इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा है और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बड़ी मांग की है। लेकिन आपको बता दें कि सवाल यही है कि क्या चौकीदार दफादारों को मिलेगा उनका हक? क्या चिराग पासवान का संघर्ष सरकार को झुकने पर मजबूर करेगा, या फिर ये लड़ाई भी फाइलों में दबकर रह जाएगी? आपको बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार में करीब 18,000 से ज्यादा चौकीदार और दफादारों की बहाली होनी है, जिसका पद खाली है। इनमें से कई पदों पर वर्षों से अस्थायी व्यवस्था चल रही है, जबकि नियमित बहाली की फाइलें गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में अटकी हुई है। अगर रिपोर्ट की माने तो पटना हाई कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं लंबित है, जहां अभ्यर्थियों ने मांग की है कि या तो पुरानी मेरिट लिस्ट से बहाली हो या फिर नई पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की जाए। कोर्ट ने भी सरकार से कई बार स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। पिछले 10 सालों में चौकीदार दफादार संघ ने पटना के गर्दनीबाग से लेकर जिला मुख्यालयों तक कई बार धरना, अनशन और पैदल मार्च किया। कई युवाओं ने तो
उम्र सीमा पार होने के बाद भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। इन भर्तियों में देरी का असर सिर्फ उम्मीदवारों पर नहीं, उनके पूरे परिवार पर पड़ा है। कई घरों में शादियां टल गई, कई बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए और कई युवा मजबूरी में पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। अगर राजनीतिक विश्लेषण की बात करें तो चिराग पासवान इस मुद्दे को सिर्फ बहाली तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, वैसे बिहार के ग्रामीण सुरक्षा तंत्र से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जब गांव में चौकीदार ही नहीं होंगे तो कानून व्यवस्था कैसे मजबूत होगी। सूत्रों के अनुसार अगले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर प्राइवेट मेंबर बिल या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की तैयारी है। अगर सरकार फिर टालती है तो राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा भी हो सकती है। देखा जाए तो ये लड़ाई अब सिर्फ नौकरी की नहीं, सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की है। हजारों चौकीदार दफादारों की नजर अब चिराग पासवान के संघर्ष और सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। सवाल वही है कि कब खुलेगा बहाली का दरवाजा, कब मिलेगा बेरोजगारों को इंसाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने इसके लिए जो पहल की है और उनके जो विधायक है संजय पासवान, उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की, उन्हें बिहार के बेरोजगारों के बारे में बात किया गया। दूसरी तरफ चौकीदार दफादार बहाली के बारे में भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने को भी कहा। हालांकि सम्राट चौधरी की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने ये भी बताया कि सरकार इसके ऊपर बड़ा फैसला करने वाली है ताकि चौकीदार दफादार की जो बहाली है, जो रुकी हुई है पिछले कई वर्षों से जिसका इंतजार किया जा रहा है, उसके ऊपर सरकार जल्द से जल्द फैसला करेगी। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान भी चाहते हैं कि चौकीदार दफादार बहाली हो ताकि जो भी परिवार जिनके आश्रित अभी भी उस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनकी बहाली होगी और उनके आश्रितों को अच्छा खाना, अच्छा पहन कपड़ा, अच्छा शिक्षा और अच्छा रोजगार मिलेगा, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि चिराग पासवान भी चाहते हैं कि ये बहाली जल्द से जल्द हो ताकि चौकीदार दफादार जो प्रक्रिया पहले से रुकी हुई है, जो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसमें कुछ बदलाव करके इसे फिर से लागू किया जा सके ताकि कई परिवारों का खर्चा, कई परिवारों की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सके। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिराग पासवान सिर्फ चौकीदार दफादार बहाली को लेकर ही चर्चा में नहीं है, बल्कि आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और असम की विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी तैयारियों को देख रहे हैं और उसकी तैयारियों में लगे हैं। चिराग पासवान का मानना है कि उनकी पार्टी सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है और इसके लिए उन्हें बंगाल विधानसभा चुनाव में अच्छा करना होगा। इसके अलावा असम विधानसभा चुनाव में अच्छा करना होगा। 2027 में भी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। तो इन सभी तैयारियों को लेकर भी चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने जो मुहिम छेड़ा है, जो उन्होंने अपने विभाग को ऊपर ले जाने का काम किया है, ये दर्शा रहा है कि चिराग पासवान अब सिर्फ बिहार के नहीं, सिर्फ एक राज्य के नेता बनकर नहीं बल्कि पूरे देश के नेता बनना चाहते हैं, पूरे देश के बेटा बनना चाहते हैं। और इसीलिए सबसे जो बड़ा कदम है उन्होंने चौकीदार और दफादार बहाली को लेकर किया है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।